नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इसको जितना रोकने का प्रयास कर रही है, शायद उससे कई गुना, दिन दूना रात चौगुना साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। बताते चलें, साइबर क्राइम की जो साइबर क्राइम पर नज़र डालें तो 2019 में 26,000 से अधिक मामले आए थे, जो कि ये कम नहीं है। ठगी का जो शिकार 26,000 से ज़्यादा लोग साइबर क्राइम में ठगी का शिकार हुए। अब अगर हम आगे चलते हैं 2020 में लगभग ये 2.5 लाख करोड़ यानी 2.5 लाख से ज़्यादा शिकार हो गए। अब इसी प्रकार से 2021 की जो अगर बात करें तो ये लगभग 4,52,000 से भी अधिक। अब इतनी बड़ी मात्रा में दिन, अब कैलकुलेशन करते चलिए कि साल दर साल किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। और 2022 में तो लगभग ये कह सकते हैं 9,66,000 से भी अधिक, 9,66,000 से भी अधिक केस दर्ज हुए हैं जो भारत में साइबर क्राइम के ठगी का शिकार बन गए। अभी कानपुर में एक कारोबारी से लगभग 2 करोड़ रुपए साइबर जालसाजों ने जो है ठग लिया। अब उनके नए नए हथकंडे, नए नए रूप देखने को मिलते हैं। अब इसका कारण क्या हो, कुछ भी हो सकता है। लोगों में एक लालच भी आ सकती है, एक डर भी हो सकता है। जिस हिसाब से वो पेश आते हैं, डर भी आ जाता है, या कुछ और ही कारण हो सकता है। हद तो तब हो जाती है, जालसाजों ने एक फर्जी वर्चुअल कोर्ट रूम तैयार किया और उस कोर्ट रूम में CJI यानी चीफ जस्टिस बन करके, भारत सरकार के चीफ जस्टिस बन करके उद्योगपति से 7 करोड़ रुपए ठग लिए। अब 7 करोड़ रुपए उस उद्योगपति से, और जो उद्योगपति है वो वर्धमान समूह के अध्यक्ष हैं SP ओसवाल। अब SP ओसवाल से कुछ जो है CBI या साइबर क्राइम के अपराध जो है CBI अधिकारी बन जाते हैं। अब CBI अधिकारी बन करके उनके सामने पेश हो जाते हैं और एक नकली वर्चुअल कोर्ट रूम का संचालन भी करते हैं, जिसमें से एक ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की भूमिका निभाई, उनका रूप धारण किया। अब कोई भी हो, सकते में तो पढ़ ही जाएगा। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जालसाजों ने खुद को CBI अधिकारी भी बताया। उस बार पर यह भी कहा कि देखिए, आपके एयरवेज जेट के संस्थापक नरेश गोयल से संबंध है, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो अंदर भी है और आप भी अंदर हो जाओगे। अब हो सकता है SP ओसवाल उसमें कहीं ना कहीं कुछ उनका संबंध रहा होगा, या जान पहचान रही होगी, या हो सकता है कुछ उसमें इन्वॉल्व भी हो, ना इन्वॉल्व हो, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन डर तो आया, और उसी डर के कारण से उन लोगों के झांसे में आ गए और 7 करोड़ गंवा बैठे। अब क्यों? उनको भी डर हो गया कि जो नरेश गोयल है, इनको प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले वर्ष सितंबर में गिरफ्तार किया था। अब इनको भी डर लगा कि कहीं मैं भी गिरफ्तार ना हो जाऊं। लेकिन जब इसकी क्वेरी हुई, जांच हुई, तो इनका काफ़ी हद तक पैसा वापस भी करा दिया गया है। लगभग जो आधे से अधिक कहा है कि पैसा इनका वापस भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि जो चीफ जस्टिस बन करके ठगी करे,
अब कभी कभी कोई ये कह दे कि मैं किसी प्रदेश का डीजीपी बोल रहा हूँ, अब कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, वर्दीधारी में आते हैं। हर एक आदमी को ये नहीं पता होता है कौन डीजीपी है कौन डीजीपी नहीं है, न हर एक के नाम मालूम होते हैं न शकल मालूम होती है। तो एक कहावत है, तू डाल डाल में पात। सरकार जितना साइबर क्राइम से बचने के लिए तैयारी करती है, लोगों को जागरूक करती है, जालसाज उतना ही आगे 4 हाथ आगे कदम बढ़ा करके करते हैं। इसलिए इस खबर के साथ में ये जो आ रही है बात, हमें सबको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार से कोई फोन आता है, आपको धमकाते हैं, लालच देते हैं, उनके झांसे में ना आए। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, गाड़ी कमाई को भी सुरक्षित रखें। यही सभी देशवासियों से प्रदेशवासियों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।